पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर आलूदा शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 676 रिकॉर्ड। तामीरात और तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। स्मॉग से मुतासर इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। कॉलेज और जामियात में भी अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद सिर्फ टेक अवे हो सकेगा। पंजाब हुकूमत का जहलुम और गोजर खान में मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे का दावा। महकमे मौसमियात खामोश। गुज़श्ता 24 घंटे में बारिश रिपोर्ट नहीं की। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया चकवाल, तलागंग, जहलुम और गोजर खान में दोपहर 2 बजे सीड क्लाउडिंग की गई। चंद घंटे बाद जहलुम और गोजर खान में बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 100% मकामी महारत और टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश मुमकिन बनाई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर तक पहुंचने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। स्वात, चित्राल और मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी कलाम में मुसलसल 3 रोज से बर्फबारी। मुल्क भर से सयाहों की आमद। गुज़श्ता रोज तोदा गिरने से बंद कालाम से महूडंड का जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। महूडंड में तकरीबन 100 सयाह फंसे हुए हैं। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत रोड खोलने में मसरूफ। ANP के मरकजी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर के भाई और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। इलियास बलोर गुर्दों के आर्जे के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। बानी PTI का पैगाम है 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। खदशा है 24 नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। बुशरा बीबी का पेशावर में PTI इजलास से खिताब। कहा बानी PTI पार्टी लीडर है, मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, सिर्फ बानी का पैगाम पहुंचाने के लिए आई हूं, क्योंकि उनका सियासी पैगाम वर्कर्स तक पहुंचाना मुश्किल है। जराए के मुताबिक बुशरा बीबी के खिताब के वक्त शुरका को मोबाइल बंद करने की हिदायत की गई। इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत हुआ। बानी PTI की फाइनल कॉल पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत भी की गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं तहरीक का नुक्ता आगाज पूरा मुल्क होगा, हर जगह से लोग निकलेंगे। फाइनल कॉल आ गई है, उसमें तब्दीली नहीं होगी। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। PTI ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कमर बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत करार दे दिए। एलामिया जारी। वफ्द के सरबराह नितिन पोटर ने कहा है कि पाकिस्तान के मौशी इक़दामात काबिल इत्मीनान हैं। दौरे पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात हुए। तवानाई की इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुकाम का रवैया बड़ा हौसला अफजा और मुअव्विन था। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं 14 केस 14 महीने में हल हो जाएंगे। लोग महंगाई बेरोजगारी से मर रहे हैं, उसे भी तो किसी ने हल करना है। 24 नवंबर के एहतजाज का सवाल PTI से करें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अस्पताल में आग लग गई। 10 नौमलूद लुकमायाचल बन गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक झांसी शहर के महालक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज में आग बच्चों के NICU में लगी। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी एतराज। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के मुतालबे पर ICC ने ट्रॉफी आजाद कश्मीर ना ले जाने का कह दिया।
जराए पीसीबी ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा भारत का आईसीसी ट्रॉफी टूर पर एतराज नाजायज है। ट्रॉफी का शेड्यूल और रूट आईसीसी का मंजूर करता है। आईसीसी खुद रूट और शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे एतराज कर सकता है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट फाइनल होने के बाद कभी तब्दील नहीं हुआ। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ इलाके कैसे ले गया था। ट्रॉफी आज स्कर्दू से सफर का आगाज करेगी। रूट में हुंजा, गिलगित, मरी और मुजफ्फराबाद भी शामिल। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के जरिए गलत मालूमात का फैलाव भी बड़ा चैलेंज है। क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा फितना खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज का बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करेगी। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का यूएन करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। दुनिया में फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियाद पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। गजा में 24 घंटे में इस्राइली बमबारी से 37 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुलहिया में बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इस्राइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। तुलकरम और नाब्लस में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतअद्दिद जख्मी। लबनान में इस्राइली फोर्सेस के हमले। 24 घंटे में 59 अफराद शहीद। बैरूत में रहायशी इमारतों पर बमबारी। हसास इदारों के दफातर पर हमले की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। ISI इंसदाद दहशतगर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में कार्रवाई। फितना खारिज के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द नूर वली महसूद ग्रुप से राबते में थे। मुल्ज़िमान से भारी मकदार में बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर स्वात में भी ऑपरेशन किया गया। शहीद मेजर हसीब और हवलदार नूर अहमद आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। 28 साल के मेजर मोहम्मद हसीब को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक किया गया। हवलदार नूर अहमद की बारखान में तदफीन की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी और सिविल हुकाम फौजी जवानों की शिरकत। मेजर हसीब और हवलदार नूर अहमद 14 नवंबर को हरनाई में शहीद हुए। ISPR का कहना है दिफाए वतन में शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और ईमान को तक़वियत देती हैं। और पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मार्का आज सिडनी में होगा। मैच के लिए कौमी टीम में स्पिनर की शमूलियत मुतवक्के सुफियान मुकीम या अरफात मिन्हास को खिलाया जा सकता है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ना जीतने का जमूद भी तोड़ना है। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सिडनी में हल्की बारिश का भी इम्कान।